नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। मध्य प्रदेश में क्या कांग्रेस के इस दाव से फंस जाएगी भाजपा? आइए जानते हैं विस्तार से। जातीय जनगणना के बाद कांग्रेस ने जिस तरीके से इस आधार पर अपनी सियासी पिच तैयार करनी शुरू की है, उसे फिलहाल शुरुआती दौर में मध्य प्रदेश में भाजपा दबाव में आ सकती है। दरअसल मध्य प्रदेश में अब तक भाजपा ने जितनी भी सीटें घोषित की है, उनमें जातिगत आधार पर कांग्रेस ने अब भाजपा को घेरने की तैयारी कर रही है। हालांकि सियासी रूप से भाजपा ने सोशल इंजीनियरिंग की पिच पर टिकट का बंटवारा तो किया है, लेकिन मध्य प्रदेश में ओबीसी की जनसंख्या के लिहाज से अभी सीटों का बैलेंस नहीं बना है। सियासी जानकार मानते हैं कि मध्य प्रदेश में जिन 94 सीटों पर टिकट दिया जाना बाकी है, उनमें महज 8 सीटें ऐसी है जिन पर अब कांग्रेस की ओर से सजाई जा रही फील्डिंग में भाजपा काउंटर कर सकती है, क्योंकि 94 में से 34 सीटें तो आरक्षित कोटे की अभी बाकी है। मध्य प्रदेश की 230 सीटों में 136 सीटों पर भाजपा ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। भाजपा ने जो सीटें घोषित की है, उनमें 31% सीटें सवर्णों के कोटे में गई है, जिसमें 48 सीटें शामिल हैं, जबकि 40 सीटें ओबीसी के हिस्से में गई है, जो कि अब तक के दिए गए टिकट में 29% की हिस्सेदारी रखता है। अब तक दिए गए टिकटों में 22% टिकट यानी 30 सीटें आदिवासी समुदाय के हिस्से में आई है, जबकि 13% सीटें यानी 18 सीटें दलितों के हिस्से में आई है। सियासी जानकारों का कहना है कि अब तक जितनी भी सीटें भाजपा ने घोषित की है, वह सोशल इंजीनियरिंग के लिहाज से तो ठीक है, लेकिन जिस आधार पर कांग्रेस सियासत को आगे बढ़ा रही है, उस लिहाज से भाजपा के लिए किसी न किसी स्तर पर यह विपरीत और सियासी रूप से असहज करने वाली परिस्थितियां भी पैदा कर सकती है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि मध्य प्रदेश में अब सिर्फ 94 सीटों पर ही टिकट दिए जाना बाकी है। इन 94 सीटें में 34 सीटें तो सुरक्षित श्रेणी की है, फिर बचती है 60 सीटें। अब इन 60 सीटों में ही भाजपा को अपने सियासी समीकरण और जातीय जनगणना के आधार पर घेरे जाने वाले सवालों का जवाब देते हुए टिकटों का बंटवारा करने का दबाव है। राजनीतिक जानकार कहते हैं तो वैसे तो भाजपा जिस तरीके से टिकटों का बंटवारा कर रही है, वह अपने परंपरागत वोट बैंक को साधते हुए कर रही है। उनका कहना है कि भाजपा का ठाकुर और ब्राह्मण वोट बैंक शुरुआत से ही रहा है। भले ही वोट प्रतिशत में सवर्ण का अन्य जाति समीकरणों के आधार पर मध्य प्रदेश में कम हो, लेकिन जो टिकट बंटवारा हुआ है, उनमें 48 सीटें ठाकुर ब्राह्मण और जैन को दी गई है। सियासी जानकारों के मुताबिक तकरीबन 15% आबादी मध्य प्रदेश में सवर्ण की है, जबकि अब तक दिए गए टिकटों के हिसाब से यह 31% के करीब पहुंचता है। मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी करीब 49% के करीब है। भाजपा की ओर से अब तक दिए गए टिकटों के लिहाज से 29% ही रहा है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि यह जो 20% का गैप अभी ओबीसी के सीटों का है, इसलिए अब जो 60 सीटें मध्य प्रदेश में दी जानी है, उसका जातीयता के आधार कैसे वितरण होगा, यह देखना जरूरी होगा। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि भाजपा ने सोशल इंजीनियरिंग की पिच पर तो टिकटों का बंटवारा अपनी सियासी रणनीति के हिसाब से ही किया है, लेकिन जिन मुद्दों पर कांग्रेस राजनीतिक पिच तैयार कर रही है, उस लिहाज से भाजपा फिलहाल टिकट बंटवारों में बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी भी 49% हिस्सेदारी रखने वाले ओबीसी समुदाय को महज 29% टिकट मिले हैं, जबकि 15% हिस्सेदारी रखने वाले सवर्णों को 31% टिकट मिले हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस लगातार जातीय जनगणना के बाद से इस मामले को न सिर्फ आगे बढ़ा रही है, बल्कि इन्हीं आधार पर टिकटों के बंटवारे और अपनी सियासत को धार देने की तैयारी में लगी है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि कांग्रेस ने जिस तरीके से जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया है, उसमें मध्य प्रदेश में बची हुई 60 सीटों पर जातीयता के प्रतिशत के मुताबिक भाजपा पर टिकट देने का दबाव तो बन रहा है, लेकिन यह बात कांग्रेस के लिए भी लागू होनी तय है। वह कहते हैं कि कांग्रेस अपने टिकटों का बंटवारा अपनी तैयार की गई सियासी रणनीति के मुताबिक करती है, तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में उनके लिए सियासी पिच आसान हो सकती है। वह कहते हैं कि अगले कुछ दिनों में कांग्रेस के टिकटों का बंटवारा मध्य प्रदेश में हो जाएगा। बची हुई सीटों पर भाजपा अपने प्रत्याशी घोषित कर देगी। उसके बाद मध्य प्रदेश के सियासी समीकरणों में जातीयता के प्रतिशत के लिहाज से दिए गए टिकटों का आकलन और स्पष्ट हो जाएगा। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।